रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले मराठा साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम उनकी सैन्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था। मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष शाहजहां के काल से ही प्रारंभ हो गया था, किंतु मराठों के पास 250 किला था, जिसमें से 23 किले को शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को सौंप दिया। तो देखिए, जब औरंगजेब और मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय पुरंदर की संधि हुई थी, जिसके तहत जो शिवाजी थे उन्होंने अपने जीते गए किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, शिवाजी ने पुर्तगालियों से लगभग 200 तोपें खरीदी थी। शिवाजी ने कर्नाटक के कोलावा में नौसेना का गठन किया था। मराठा सैनिकों को धार्मिक स्थल, बच्चे, महिला तथा आम नागरिकों पर आक्रमण करना निषेध था। शिवाजी के घुड़सवारों को दो भागों में बांटा गया था। तब देखते हैं कौन कौन से दो भाग थे। पहला है बारगीर, जो स्थायी और नियमित थे। दूसरा है सिलहदार, जो अस्थायी तथा युद्ध के समय इनको नियुक्त किया जाता था। तो साधारण भाषा में समझिए कि जो बारगीर थे ये हमेशा रहते थे मराठा सैन्य में। हमेशा ये सैनिक के रूप में रहते थे, नियमित रहते थे, रोज रहते थे। लेकिन जो सिलाहदार थे इनको युद्ध के समय बाहर से भर्ती किया जाता था, इसीलिए इनको अस्थायी बोला जाता था। उसके अलावा जो पैदल सैनिक होते थे उनको पागा बोला जाता था। ठीक है, फिर है मराठा प्रशासन व्यवस्था। मराठा प्रशासन की शुरुआत शिवाजी ने ही की। उन्होंने प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा प्रशासन में सबसे बड़ा पद छत्रपति का था, उसके बाद पेशवा का था। तो अष्टप्रधान आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो शिवाजी से संबंधित है अथवा मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो अष्टप्रधान याद रखिएगा। ये अष्ट दिग्गज नहीं है, वो तेलुगु भाषा के थे, ये अष्ट प्रधान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अष्टप्रधान में किसको क्या बोला जाता था। तो सबसे पहले है पेशवा। यह छत्रपति के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। इसका कार्य छत्रपति की अनुपस्थिति में प्रशासन की देखभाल करना था। पेशवा को आप एक हिसाब से प्रधानमंत्री मान के चलिए, मतलब आज के टाइम पे नहीं, पहले प्रधानमंत्री ही मान के चलिए कि अगर राजा मौजूद न हो तो पूरा प्रशासन, पूरा देखभाल, पूरे राज्य की देखभाल पेशवा ही करते थे। फिर है मजूमदार या अमात्य, ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। फिर है सरी ए नौबत, जो कि सेनापति होते थे। फिर है सुमत, जो कि विदेश मंत्री हुआ करते थे। फिर है वाकायन वीस, ये गुप्तचर एवं संधि कराने वाले मंत्री होते थे, यानी गुप्तचर भी होते थे, उसके अलावा अगर कहीं से संधि भी करानी है तो भी वाकायन वीस ही करवाते थे। फिर है पिटनिस, जो कि पत्राचार विभाग के प्रमुख थे। और फिर है पंडित राव, जो कि धार्मिक मामला देखते थे। फिर है न्यायाधीश, जो कि न्याय व्यवस्था को देखते थे। अब देखते हैं कि मराठाओं की राजस्व व्यवस्था क्या थी। मराठों की कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था नहीं थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के राजस्व व्यवस्था से ली गई थी। शिवाजी के समय राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कृषि कर था। शिवाजी ने भूमि कर को 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर चौथ और सरदेशमुखी हुआ करते थे। तो देखिए, इनकी कोई व्यवस्थित राजस्व व्यवस्था तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी थी वो व्यवस्था मलिक अंबर से ही ली गई थी। तो मराठा साम्राज्य ने अथवा शिवाजी ने मलिक अंबर से 2 चीज़ें सीखी हैं। पहली कौन सी चीज़? गुरिल्ला पद्धति, जो कि युद्ध की पद्धति हुआ करती थी। उसके अलावा जो राजस्व व्यवस्था थी वो भी मलिक अंबर से ही ली गई थी। और शिवाजी के समय सबसे प्रमुख जो कर हुआ करते थे वो चौथ और सरदेशमुखी हुआ करते थे। इनको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए चौथ किससे संबंधित है, या सरदेशमुखी जो कर था वो किससे संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी क्या था। देखिए,
चौथ, यह शिवाजी अपने पड़ोसी देश से लेते थे। यह कुल कृषि का 1/4 भाग ही होता था। फिर है सरदेशमुखी, यह कर शिवाजी अपने देश की जनता से लेते थे। यह कुल कृषि का 1/10 भाग पर लगता था। मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई गांव था, जिसका प्रधान पटेल था। मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठी थी। तो देखिए, जो राजस्व व्यवस्था थी ये मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित थी। कृषि ही इनकी राजस्व का मुख्य व्यवस्था होता था। कृषि से ही इनको कर मिलता था। उसके अलावा जो सबसे छोटी इकाई होती थी साम्राज्य की, वो गांव होती थी, जिसका प्रधान पटेल होता था। जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में होता है मुखिया, उसी तरह वहाँ पे जो गांव हुआ करते थे उनको, उनका जो प्रधान होता था उसको पटेल बोला जाता था। और उसके अलावा जो राजभाषा थी वो मराठी थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मराठा साम्राज्य समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।